प्रयागराज में भी बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएमओ डॉक्टर नानक सरंग के मुताबिक जिले के करीब 3 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग जारी है और अब भारत सरकार ने जो तैयारी की है वो 12 साल के बच्चों को जो है वो वैक्सीन लगाया जाना है। 12 से 14 साल को लेकर इसको लेकर क्या तैयारी है जिले में, हम बातचीत करेंगे प्रयागराज के सीएमओ डॉक्टर नानक सरन जी से। सर ये बताएं कि किस तरह की तैयारी है और कौन सी वैक्सीन 12 से 14 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी और कब से लगाई जानी है। ये प्रयागराज जनपद में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए विशेष अभियान चला करके एक वैक्सीन लगाई जाएगी। कोर्बेवैक्स के नाम की वैक्सीन होगी जो 2 डोज में लगाई जाएगी। 0.5 ml फर्स्ट डोज, 28 दिन बाद दूसरी डोज। पहले हम लोग विशेष अभियान चला करके जितने हमारे बच्चों की स्कूल्स हैं उन स्कूलों में जा करके वहाँ प्रधानाचार्य के माध्यम से उनको वैक्सीन लगाएंगे। और अभी भी इसमें हमें क्या लक्ष्य दिया जाएगा, किस तरह की तैयारी होगी, अभी आज शाम को जूम होना है और वैक्सीन मुझे अलॉट हो चुकी है। आज शाम तक हमारी वैक्सीन आ जाएगी। सर इसकी शुरुआत होगी तो बच्चों में सबसे ज्यादा एहतियात बरते जाने, तो क्या अलग से कोई ट्रेनिंग भी कराई जाएगी जो इसको लगाएंगे और क्या प्रिकॉशन होंगे? हालांकि 3 जनवरी 2022 से जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन भी सफलतापूर्वक किया गया, क्या रिकॉर्ड रहा है उसका? बच्चों में वैक्सीन लगाते समय हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी AFI जैसे लक्षण ना आए, क्योंकि हमारा शुरू से इस विशेष ध्यान रहा जब से हमने 16 जनवरी 2021 शुरू किया AFI मैनेजमेंट के लिए। तो हमें विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स AFI मैनेजमेंट किट जो है वो हमें रखना पड़ेगा और अगर कभी भी छोटी मोटी परेशानियां अगर होती है तो तुरंत उसको क्या नाम है निदान करके और आवश्यकता अनुरूप इलाज किया जाए। जब हम कुछ लगा लेंगे बच्चों को तो एक बच्चों में भय दूर हो जाएगा और हमें भी लग जाएगा कि अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद में भी 12 से 14 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएमओ ने कहा है कि जिले में 1,31,250 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। की जो तैयारियां हैं इसमें वैक्सीन का नाम कोर्बेवैक्स है। जो कोर्बेवैक्स जो सेम डोज लगेगी और IME लगेगी, जिसमें 2008, 2009, 2010 के बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको हम वैक्सीन लगाएंगे। और कल क्योंकि अभी 2 बजे एक VC हैं और दिशा निर्देशक हम वैक्सीन मिलने वाली है और जैसे ही मिलेगी हम लोग कल जो पूरा भारत में जैसे उद्घाटन होगा। बरेली में भी बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर और देहात में कुल 540 सेंटर बनाए गए हैं। इसकी जानकारी बरेली के सीएमओ बलवीर सिंह ने दी। तो सीएमओ साहब ये बताइए किस तरीके का टीकाकरण की व्यवस्था की गई और कितने सेंटर बनाए गए हैं? कोविड का वैक्सीनेशन हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कोई इसमें नई खास बात नहीं है, लेकिन यह है कि 12 साल तक के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी अब हम वैक्सीनेशन कराएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 540 केंद्र हैं जहाँ पर हम CBC बोलते हैं, जिनको कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहले से कार्यरत हैं और प्लस 80 हमारे नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। तो वही हमारी टीमें रहेंगी, वही हमारे डॉक्टर साहब रहेंगे। केवल इसका ही रहेगा, हाँ ये बड़ी खुशी की बात है हमारे बच्चे भी जो हाई रिस्क जोन में आते हैं उनका भी हम टिकट कर पाएंगे। सरकार की बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने 12 साल के बच्चों तक के टिकट के लिए हमको अनुमति दे दी, तो इसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और अब बात बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। लखनऊ में न्यूज 18 से बातचीत में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में शानदार काम हुआ है। जनता ने सरकार के कामों को खूब सराहा, आगे भी जनता की सेवा करेंगे। तो यहां पर न्यूज 18 से बोले हैं जयप्रताप, जनता की सेवा करेंगे। कोरोना काल में शानदार काम हुआ उसका जिक्र यहां पर वो कर रहे थे। कोविड प्रबंधन को जनता ने सराहा है, जनता की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। कोरोना काल में शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। हमारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोग प्रबंधन का कार्य किए, संसाधनों को जितना जल्दी हो पाया उतना जुटा के पूरे देश में एक मिसाल कायम किया कि तेज़ी से उत्तर प्रदेश ने अपनी आबादी को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा कंट्रोल कोविड के क्या बोलते हैं जितने भी इनके
मरीजों को नियंत्रण किया, उनका उपचार किया और कम से कम मृत्यु में हम लोग ने प्रयास किया। नेक्स्ट 5 साल क्या लक्ष्य रहेगा खासतौर से आपके अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र में बहुत सारे काम आते रहते हैं, उनके विकास काम थोड़े रुके भी रहते हैं। बाढ़ इलाका हमारा है, लगभग हर 2 साल पर बाढ़ आ ही जाता है, तो सड़कें भी जर्जर हो जाती हैं। बंधे हमारे अभी थोड़े से निर्माणाधीन है, उन सबको हमको कंप्लीट करना है, सड़कों को थोड़ा पुनर्निर्माण करना है और बाकी क्षेत्र के और जो विकास के काम होंगे लगातार हम लोग करते रहेंगे। होली तो इस बार शानदार होगी। मेरठ से खबर, वहां भी वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। स्कूल के आईडी कार्ड के जरिए भी बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इसकी जानकारी दी है। वैक्सीनेशन में आपने देखा होगा जिस तरह से सेकेंड वेव के अंदर, थर्ड वेव के अंदर जो डिफरेंस था वो सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से ही था। और पिछले दिनों के अंदर 15 से 18 के बीच के जो बच्चे थे उनको भी काफी हद तक वैक्सीनेट हम कर चुके हैं। अब बारी है 12+ के बच्चों को जो बचे हैं फिलहाल, और पूरी हम लोग तैयार हैं। हमारे पास डेटा काफी हद तक आ रहा है धीरे धीरे से, और कल से मेरे को जहां तक लगता है कि बाकी तो प्रदेश सरकार बताएगी किस दिन से हमको ये प्रोग्राम पूरी तरह से लॉन्च करना है, लेकिन हमारे को आज वैक्सीन हमारे को मिल जाएगी और संभवतः कल से इसका शुभारंभ होना है।